जीवन में बदलाव कौन नहीं चाहता है। कौन नहीं चाहता कि वह जीवन में सफलता प्राप्त करे, उसका जीवन सुखमय हो। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे बदलता है, आइए हम आपको इस कहानी में बताते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगता था कि उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए, जिससे उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानी न हो, उसके पास खूब धन हो और उसकी खूब प्रसिद्धि हो, वह जहाँ जाए उसे सम्मान मिले। परंतु उसके जीवन में कुछ भी नहीं बदल रहा था, क्योंकि वह कुछ करने की जगह बस यही समय का इंतजार कर रहा था और समय उसके कुछ न करने का इंतजार कर रहा था। उसकी इसी आदत के कारण उसका मन दुखी रहने लगा। उसके मन में नकारात्मक विचारों का वास होने लगा। उसे हर चीज़ में कमी नज़र आने लगी। जब भी वह कुछ करने का मन बनाता तो अचानक उसके मन में विचार आता कि शायद ये काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। उसे लगने लगा शायद वह कुछ करने लायक ही नहीं है। इसका परिणाम यह हुआ कि उसका जीवन पहले से भी ज़्यादा दुखमय हो गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति में कैसे बाहर निकले, कैसे वह कोई ऐसा काम करे जिससे वह सफल हो सके। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन उसे अपनी इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा था। उसी दौरान उनके गांव में एक साधु आए, जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। बस ऐसा कहते थे कि उनके पास हर समस्या का हल मिल जाता है। जब उस व्यक्ति ने यह सुना कि साधु उनके गांव में आए हैं, तो वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी समस्या को लेकर तुरंत उसके पास चला गया। साधु को प्रणाम करके उससे अपनी समस्या बताई। उसने बताया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता है, परंतु उसे कोई सही राह नहीं मिल रही है। इसी कारण उसके मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं और हमेशा दुख में खोया रहता है। कोई काम करने जाता है तो मन में उसकी विफलता का विचार पहले ही आ जाता है। बताइए मैं क्या करूं कि एक सुखद जीवन जी सकूं। साधु ने पूरी बात सुनी और उस व्यक्ति को दूसरे दिन उसे सूर्योदय के समय आने के लिए कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति उस साधु के पास पहुंचा। साधु पाठ पूजा के बाद सैर के लिए निकलने वाले थे। उन्होंने उस व्यक्ति को साथ चलने के लिए कहा। चलते चलते वे एक खेत के पास पहुंचे। गेहूं की फसल की तरफ इशारा करते हुए साधु ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह फसल कैसे उगी होगी? जी, पहले खेत तो जोता गया होगा, फिर उसमें बीज डाला गया होगा, उसके बाद समय समय पर पानी दिया गया होगा, तभी ये फसल उगी होगी। उस व्यक्ति ने पूरी प्रक्रिया बताते हुए उत्तर दिया। थोड़ा आगे और चलने पर उन्होंने देखा कि एक खेत में घास ही घास थे। एक बार फिर साधु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम बता सकते हो इस खेत में यह घास किसने उगाई होगी? महाराज, घास कौन उगाता है? ये तो अपने आप उग जाती हैं। जब खेत में किसी और चीज़ का बीज नहीं डाला जाए तो घास उगेगी ही। उस व्यक्ति ने एक बार फिर साधु से के प्रश्न का उत्तर दिया। बस तुम्हारे इन्हीं उत्तरों में तुम्हारी समस्या का हल छिपा है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाना शुरू किया। मानव मन भी एक खेत की तरह होता है। इसमें जो भी बीज डालते हो तुम्हें वही फसल मिलेगी। अगर तुम इस पर काम करते रहोगे, इसमें सकारात्मक के बीज बोते रहोगे, तो ये तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाएगा। और यदि तुम अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान का समय भी नष्ट करोगे तो दिमाग में नकारात्मकता की वृद्धि होगी। बदलाव तभी संभव है जब हम व्यर्थ की चिंता को छोड़कर और सही समय की प्रतीक्षा न करते हुए अपने वर्तमान में ही वो कर जो हमें करना है
उस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई कि अगर मन को सही दिशा में लगाना है तो उसे सही दिशा की तरफ बढ़ाना होगा। मन रूपी खेत का सही प्रयोग ही समय में जीवन में बदलाव ला सकता है। इसे खाली छोड़ देने से इस पर आलस और नकारात्मकता की सतह जमा लेती है। मन के कहने पर मत चलिए, बल्कि मन को अपने कहने पर चलाइए। एक बड़ी इमारत बनने की शुरुआत एक ईंटे की रखने से होती है और उस ईंटे की छोटी छोटी कोशिकाओं को जोड़कर एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ज़रूरत है तो बस एक शुरुआत की। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये बदलाव की कहानी कई लोगों के जीवन में से मिलती जुलती हैं। हम में कई लोग ऐसे होते हैं जो आज का काम कल पर यूं कहे हमेशा के लिए टालते रहते हैं। इसके साथ ही शिकायत भी करते हैं कि न जाने कब मुझे सफलता मिलेगी।